हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जुलाई माह के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में। और उत्तराखंड करंट अफेयर्स की सीरीज़ दोस्तों ये हमारी मंथली चलते रहती है। जैसा कि आपको पता है कि हर महीने के लास्ट में हम उस महीने के उत्तराखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं उनकी एक वीडियो बनाते हैं, जो कि आपके आगामी यूके ट्रिपल और यूके पीएससी के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। उसी के आधार पर यह प्रश्न बनाए जाते हैं। तो अगर आपने इससे पहले के मंथ्स की दोस्तों करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट में एक स्पेशल फोल्डर ही पड़ा हुआ है उत्तराखंड करंट अफेयर्स के नाम से, तो वहाँ पे आपको मंथली सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने कोशिश की है जुलाई माह के 30+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने की, जो कि आपके एग्जाम हेतु महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम हेतु किसी भी ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस सेट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के बौर जलाशय, जो कि कहाँ स्थित है, गूलर भोज में स्थित है। क्या दोस्तों, बौर जलाशय गूलर भोज में किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो बौर जलाशय, जो कि हमारा गूलर भोज उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है, वहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और 22 अगस्त से दोस्तों आपकी ये प्रतियोगिता शुरू होगी और राज्य में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों, बौर जलाशय गूलर भोज उधम सिंह नगर जनपद में आयोजित होगा। ठीक है, अब ये बौर जलाशय कहें दोस्तों, गूलर भोज जलाशय कहें, तो दोनों की बात एक ही होगी। जो गुलर भोज जलाशय है या बौर जलाशय है, दोनों एक ही नाम आप ये कह सकते हैं। ठीक है, और टूरिस्ट हेतु भी इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, बौर जलाशय या गुलर भोज जलाशय को। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, बौर नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ ही दोस्तों इसी के आसपास में क्या है, एक हरिपुरा जलाशय भी स्थित है। हरिपुरा जलाशय भी आपका गुलर भोज के आसपास ही स्थित है। तो ये दोनों प्रश्न आपको दोस्तों याद रखने हैं। हरिपुरा जलाशय उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है, बौर जलाशय भी उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है और गुलर भोज जलाशय भी उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। नानकमत्ता जलाशय भी दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद में ही स्थित है। और राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन बौर जलाशय गुलर भोज में किया जा रहा है और ये बौर जलाशय बौर नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में चर्चाओं में रहे प्रवक्ता मोहन चंद्र कांडपाल जी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हाल ही में चर्चाओं में रहे प्रवक्ता मोहन चंद्र कांडपाल जी का संबंध है दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र से, और इन्हें पर्यावरण वाले महासाब के नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण वाले महासाब के नाम से उत्तराखंड में मोहन चंद्र कांडपाल जी को जाना जाता है। इनके द्वारा दोस्तों 1993-94 में पानी बो पानी उगाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। तो प्रश्न इंपोर्टेंट बन सकता है दोस्तों कि पानी उगाओ अभियान की शुरुआत कब व किसके द्वारा की गई थी। तो 1993-94 यानी कि 93-94 में मोहन चंद्र कांडपाल जी, जिन्हें पर्यावरण वाले महासाब के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा पानी उगाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों 1993 में ही मोहन चंद्र कांडपाल जी के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से पर्यावरण शिक्षण व ग्रामोत्थान संस्थान का गठन भी किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी है कि पर्यावरण शिक्षण व ग्रामोत्थान संस्थान का गठन किसके द्वारा और कब किया गया था। तो पर्यावरण शिक्षण व ग्रामोत्थान संस्था का गठन मोहन चंद्र कांडपाल जी के द्वारा 1993 में किया गया था, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से। तो मोहन चंद्र कांडपाल जी का संबंध है किससे दोस्तों, पर्यावरण के क्षेत्र से। और 2 पॉइंट याद रखने हैं, पर्यावरण वाले महासाब, पानी उगाओ अभियान और पर्यावरण शिक्षण व ग्रामोत्थान संस्था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा श्रावणी मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों मेला है आपका श्रावणी मेला, जो कि अल्मोड़ा जनपद के जागेश्वर धाम में लगता है। तो श्रावणी मेले का उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया, अल्मोड़ा में किया गया है। और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में दोस्तों, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम मंदिर समूह के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के सबसे बड़े मंदिर समूह के नाम से जाना जाता है, उसी जागेश्वर धाम में दोस्तों श्रावणी मेले का उद्घाटन किया है किसने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। और श्रावणी मेले का आयोजन आपको पता है दोस्तों कि सावन के महीने में होता है। भगवान शिव जी का मंदिर है यहाँ पे जागेश्वर धाम में।
और वहीं पर हमारा श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि श्रावणी मेले का आयोजन किस जनपद में होता है, तो अल्मोड़ा जनपद में होता है। और कहाँ पर होता है, जागेश्वर धाम में होता है। कौन सी नदी के किनारे होता है, तो जाटगंगा नदी के किनारे इस मेले का आयोजन किया जाता है। एक बार दोस्तों ग्रुप डी में भी यह प्रश्न पूछा गया था, तो अगर श्रावणी मेले में आपको अल्मोड़ा ऑप्शन में नहीं होगा तो उत्तरकाशी जनपद में भी दोस्तों एक श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेकिन आपको अल्मोड़ा ही याद रखना है, श्रावणी मेले का आयोजन अल्मोड़ा में किया जाता है। और अल्मोड़ा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप उत्तरकाशी भी कर सकते हैं, उत्तरकाशी में भी श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का दोस्तों दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और कितने अंक प्राप्त हुए हैं, उत्तराखंड को 17.67 अंक प्राप्त हुए हैं। अब नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी आपको बताना है। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है और इसके उपाध्यक्ष कौन है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो नवाचार सूचकांक में पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का दोस्तों हमारा दूसरा स्थान है। जबकि बात करें पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान कौन से राज्य का है, तो मणिपुर का दोस्तों यहाँ पे पहला स्थान है, ठीक है। और अगर बात करें ओवरऑल दोस्तों जो नवाचार सूचकांक जारी हुआ है उसमें पहला राज्य कौन सा है नवाचार सूचकांक में, तो वह है कर्नाटक, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपये की धनराशि दी गई है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा हमारी राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार को 2022-23 के लिए दोस्तों 135 करोड़ की धनराशि जारी की गई है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत, जिसके तहत दोस्तों पंचायतों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि पंचायतों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को धनराशि जारी की गई है, वह किस अभियान के तहत की गई है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत की गई है और 135 करोड़ की धनराशि दोस्तों जारी की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रदेश का यानी कि राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य का या प्रदेश का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में स्थापित किया जाएगा, उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में दोस्तों। और एम्स की तरह ही सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। तो एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, किच्छा उधम सिंह नगर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है। यानी कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य दोस्तों 2025 तक रखा गया है। इसके माध्यम से दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे। और राज्य सरकार ने दोस्तों ये एक मुहिम चलाई है उत्तराखंड राज्य को ड्रग्स फ्री करने के लिए, क्योंकि हमें अभी जो हमारी वर्तमान में युवा जनरेशन है वह ड्रग्स की ओर को बहुत ज़्यादा जा रही है। खासकर देहरादून उधम सिंह नगर जनपद का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर ड्रग्स बहुत से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो आप ये कह सकते हैं युवा पीढ़ी है वह ड्रग्स का सेवन कर रही है। इसी कारण दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है कब, 2025 तक। इसके तहत राज्य में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे, याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया गया, ठीक है। तो 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन दोस्तों हमारा देहरादून में किया गया था। कहाँ पे, देहरादून में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कितने घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। तो उत्तराखंड में दोस्तों अभी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दोस्तों 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। और इस अभियान की शुरुआत दोस्तों 13 से 15 अगस्त के मध्य हो गई। भारतीय ध्वज संहिता 2002 इसमें संशोधन जुलाई 2022 में किया गया था। इसके तहत दोस्तों 24 घंटों तक हम यह तिरंगा फहरा सकते हैं। और उत्तराखंड में हर घर हर तिरंगा या हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 20 लाख घरों में दोस्तों आपका तिरंगा फहराया जाएगा 13 से 15 अगस्त के मध्य में, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान। और आपको बताइए इस बार जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वह दोस्तों हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में हमारी जो केंद्र सरकार है इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है, आपको ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य में किस पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो राज्य में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा किसने, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रतिवर्ष हरेला का त्यौहार या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हरेला दिवस कहें या हरियाली दिवस कहें, कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 जुलाई को मनाया जाता है। कहीं कहीं आपको 5 जुलाई भी देखने को मिलेगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग इसके थॉट मिलते हैं हमें। 16 जुलाई या 5 जुलाई आप दोनों ही नोट कर सकते हैं। हरियाली दिवस या हरेला का त्यौहार प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है, 16 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी रुड़की को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार आईआईटी रुड़की को दोस्तों देश में 7वां स्थान मिला है, जबकि पहला स्थान आईआईटी मद्रास को मिला है। तो जो दोस्तों एनआईआरएफ की रिपोर्ट है 2022 की, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला जो हमारा स्थान मिला है किसको मिला? आईआईटी मद्रास को मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर ओंकार सिंह को किया गया। उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है कि हाल ही में बंदरपूछ माउंट की सबसे ऊंची चोटी कालानाग, जिसकी ऊंचाई 6387 मीटर है, बंदरपूछ पर्वत जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, उसकी ही एक चोटी के रूप में कालानाग चोटी को जाना जाता है, को किसके द्वारा फतेह किया गया है? तो केदार कोरंगा, जो कि कहाँ के निवासी हैं? बागेश्वर स्थित कपकोट के निवासी हैं केदार कोरंगा। इनके द्वारा बंदरपूछ माउंट की सबसे ऊंची चोटी कालानाग को फतेह किया गया है। और लवराज धर्मसक्तु के नेतृत्व में बीएसएफ के 8 सदस्यीय दल ने यह हमारी उपलब्धि हासिल की है कालानाग चोटी को फतेह करने की। तो याद रखना है केदार कोरंगा का संबंध किससे दोस्तों? इनका संबंध है आपका पर्वतारोहण से, और इन्होंने हाल ही में कालानाग चोटी को फतेह किया, जिसकी ऊंचाई है 6387 मीटर, और ये चोटी हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य ने नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कब से लागू किया? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय या नेशनल जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसे कब से लागू करने की घोषणा की है? तो 12 जुलाई 2022 से दोस्तों नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा की है। किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। और उत्तराखंड प्री प्राइमरी लेवल पर एनईपी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया क्या? उत्तराखंड। तो प्रश्न एग्जाम में दोस्तों आपके बन सकता है कि उत्तराखंड मतलब प्री प्राइमरी लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। और उत्तराखंड राज्य में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह कब से लागू की गई? तो 12 जुलाई 2022 से हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जो नई शिक्षा नीति थी। ठीक है, और प्राथमिक कक्षाओं के विभागों को इसमें बाल वाटिका नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बाल वाटिका नाम दिया गया है। और राज्य सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को 2030 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और नई शिक्षा नीति का मसौदा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और उत्तराखंड दोस्तों पहला राज्य बन गया है जिसने प्री प्राइमरी लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। और कब से लागू किया? 12 जुलाई 2022 से, और 2030 तक इसको पूर्णतः जारी करने का लक्ष्य जारी किया गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, श्यूनरा कोट का प्राचीन नौला कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है? तो श्यूनरा कोट का नौला दोस्तों हमारा कहाँ? अल्मोड़ा में स्थित है, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। क्या? श्यूनरा कोट का नौला। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धक पोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है? ठीक है, तो अगर बात करें भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना ने अपने एक नए युद्धक पोतक का नाम उत्तराखंड के दूनागिरी पर्वत के नाम से रखा है। ठीक है, दूनागिरी पर्वत के नाम से रखा है। ठीक है, अब ये दूनागिरी पर्वत दोस्तों कहाँ स्थित है? द्वाराहाट में स्थित है। क्या? दूनागिरी मंदिर। और यह दूनागिरी मंदिर दूनागिरी पर्वत पर ही स्थित है, जो कि अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट से 25 किलोमीटर दूर पर दूनागिरी नामक स्थान पर दूनागिरी मंदिर है। और दूनागिरी मंदिर जो है वह दूनागिरी पर्वत पर स्थित है। और इसी दूनागिरी पर्वत के नाम पर दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपने एक नए युद्धक पोत का नाम रखा हुआ है। ठीक है, और दूनागिरी पर्वत तो दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है, जबकि दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दूनागिरी ग्लेशियर हमारा चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, कभी कभी आप ये भी पढ़ेंगे दोस्तों, दूनागिरी पर्वत दोस्तों हमारा चमोली में भी स्थित माना जाता है। ठीक है, मुख्यतः जो पर्वत अगर श्रृंखलाओं के बारे में बात करें तो ग्लेशियर के भाग को ही पर्वत कह के चमोली में भी कहा जाता है। लेकिन अगर दूनागिरी मंदिर वाले पर्वत की बात करें तो वो हमारा अल्मोड़ा में स्थित है, जबकि दूनागिरी स्पेशलाइज्ड ही हम पर्वत के स्पेसिफिकेशन में बात करें या ग्लेशियर के स्पेसिफिकेशन में बात करें तो वो हमारा चमोली में स्थित है। ठीक है, तो मेनली प्रश्न ये है कि अपने युद्धक पोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है? तो दूनागिरी पर्वत के नाम पर रखा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा किस स्थान पर उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन दोस्तों रुड़की में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? रुड़की में। तो याद रखना है पहली ड्रोन फैक्ट्री कहाँ पे खोली गई है? उत्तराखंड की रुड़की में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के किस लोक कला तथा उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो राज्य के दोस्तों जो ताम्र उत्पाद हैं, जो कि अल्मोड़ा दोस्तों हमारी ताम्र नगरी या पीतल नगरी के नाम से जानी जाती है, तो राज्य के ताम्र उत्पादों को तथा ऐपण कला को अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जीआई टैग प्रदान करवाया गया है। ठीक है, तो लोक कला तथा उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो लोक कला में दोस्तों किसको? ऐपण कला को, जिसकी शुरुआत चंद्रवंशी राजा सोमचंद के द्वारा की गई थी, इस ऐपण को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। और उत्पाद में दोस्तों ताम्र उत्पाद यानी कि जो हमारा ताम्र से बने बर्तन वर्तन होते हैं, ताम्र नगरी अल्मोड़ा
हमारी कहा जाता है, उसको दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताइए कि मुंशियारी के कालीन, दन, थुलम, इनको हो गया, मुंशियारी की राजमा हो गया, इनको भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा कई अन्य चीज़ों को जीआई टैग दोस्तों प्रदान किया गया। इसके ऊपर मैं एक स्पेशली वीडियो भी बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। लेकिन अगर लोक कला में कहें तो ऐपण कला को, और उत्पाद में कहें तो ताम्र उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दुर्लभ प्रजाति का सूडोबोहलिनिया नामक सूक्ष्म शैवाल या काई की खोज कहाँ पर की गई है? तो दुर्लभ प्रजाति का दोस्तों सूडोबोहलिनिया नामक जो हमारा सूक्ष्म शैवाल होता है, जिसे हम काई भी कहते हैं, की खोज दोस्तों बद्रीनाथ के नारद कुंड में की गई है। ठीक है, बद्रीनाथ के नारद कुंड दोस्तों जो कि चमोली जनपद में स्थित है, हमारा बद्रीनाथ के पास में ही नारद कुंड है, आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जहाँ से हमारा विष्णु भगवान की मूर्ति को दोस्तों उठा करके शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ धाम में स्थापित किया था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो इसी नारद कुंड से दोस्तों दुर्लभ प्रजाति का सूडोबोहलिनिया नामक सूक्ष्म शैवाल की खोज की गई है। ठीक है, और दोस्तों भविष्य में अगर हम बात करें इस सवाल की, तो ये बायोडीजल या जैव ईंधन का एक सर्वोत्तम विकल्प बन सकता है। और इसकी खोज दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा या इसके शोध टीम के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में पद्मश्री अवधेश कौशल जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में दोस्तों पद्मश्री अवधेश कौशल जी का निधन हो गया है, और इनका संबंध दोस्तों समाज सेवा से या पर्यावरणविद से इनका संबंध था। समाज सेवा और पर्यावरणविद से दोस्तों इनका संबंध था। और इनका निधन कब हुआ दोस्तों? तो इनका निधन हुआ 12 जुलाई 2022 को। याद रखना दोस्तों, अवधेश कौशल। और अवधेश कौशल जी को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1986 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में या पर्यावरणविद के रूप में अवधेश कौशल जी को जाना जाता है, और 1986 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और उत्तराखंड में बधुआ मजदूरी उन्मूलन के प्रणेता के रूप में भी अवधेश कौशल को जाना जाता है। तो याद रखना आपको क्या, बधुआ मजदूरी उन्मूलन के प्रणेता के रूप में भी अवधेश कौशल को जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों 80 के दशक में इन्होंने मसूरी में खनन पर रोक लगाने का श्रेय नहीं जाता है। घुमंतू जनजाति गुज्जरों का मसीहा किसे माना जाता है? अवधेश कौशल जी को माना जाता है। और रूरल लिटिगेशन एंड एनलाइटमेंट केंद्र यानी कि रूलक देहरादून के संस्थापक भी कौन है? हमारे पद्मश्री अवधेश कौशल जी ही हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट दोस्तों आपको समाज सेवी और पर्यावरणविद अवधेश कौशल जी के बारे में याद रखने हैं कि इन्हें घुमंतू जनजाति गुज्जरों का मसीहा कहा जाता है। खनन पर रोक लगाई थी उन्होंने। रूलक देहरादून के संस्थापक भी यही हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में दोस्तों इनका निधन हो गया है 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, बंधुआ मजदूरी खत्म करने का श्रेय भी दोस्तों किसको जाता है? इन्हीं को जाता है। तो इंपॉर्टेंट है हमारे अवधेश कौशल जी। ठीक है, अब आपका दोस्तों होमवर्क का एक क्वेश्चन है आज कि अवधेश कौशल जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत कब से की गई है? तो राज्य में या कब से की जाएगी? तो राज्य में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत दोस्तों 29 अगस्त से की जाएगी। 29 अगस्त से की जाएगी। ठीक है, तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसी कारण 29 अगस्त से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रत्येक जिले में दोस्तों 8 से 14 वर्ष तक के 150 बालक बालिकाओं को 1500 रुपये की छात्रवृत्ति इसके तहत प्रदान की जाएगी। और वर्तमान में हमारी राज्य खेल मंत्री कौन है? रेखा आर्या जी है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है दोस्तों कि प्रत्येक जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड को 68वें फिल्म पुरस्कार के तहत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड को दोस्तों 68वें फिल्म पुरस्कार के तहत दोस्तों मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेस मेंशन पुरस्कार या मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 68वें फिल्म पुरस्कार के तहत उत्तराखंड राज्य को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों हमारा उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है कि बियॉन्ड द मिस्ट्री लेवल या बियॉन्ड द मिस्ट्री लेवल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो बियॉन्ड द मिस्ट्री लेवल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड के लेखक वो हैं दोस्तों आराधना चौधरी। और इसमें उत्तराखंड के 800 से अधिक मंदिरों का उल्लेख किया गया है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल या मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड इस पुस्तक का विमोचन किया गया हाल ही में। और इसके लेखक कौन है? आराधना जौहरी जी इसके लेखक हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में नैनीताल जिले में भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम किसके द्वारा खोजा गया है? तो नैनीताल जिले में भारत का पहला जो दुर्लभ प्रजाति का मशरूम है वह अनूप शाह जी के द्वारा खोजा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पहली बार कीटभक्षी पौधे को खोजा गया है?
तो राज्य के दोस्तों चमोली जिले में पहली बार कीट बक्से पहुंचे को खोजा गया है। अगला प्रश्न है, देश की पहली टरबाइन रनर की स्थापना कहाँ की गई है? तो टिहरी बांध परियोजना में दोस्तों, जो कि हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, देश की पहली टरबाइन रनर की स्थापना की गई है। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। गणेश प्रयाग नाम से भी टिहरी को जाना जाता है। ठीक है, और यहीं पर पहली टरबाइन रनर की स्थापना की गई है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल के टिहरी बांध परियोजना में। ठीक है, और दोस्तों उत्तराखंड दुनिया का, या हम ये कह सकते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी टरबाइन रनर व्यवस्था को लागू किया है, और इससे पहले फ्रांस और स्विट्जरलैंड में ही यह टरबाइन रनर की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत देश की पहली टरबाइन रनर की स्थापना कहाँ की गई है, या उत्तराखंड के पहले टरबाइन रनर की स्थापना कहाँ पे की गई है? टिहरी बांध परियोजना में की गई है। ठीक है, और भारत हमारा तीसरा देश बन गया है जिसने टरबाइन रनर की स्थापना की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किस कॉलेज को कुमाऊं गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ज्ञानार्थी कॉलेज, जो कि काशीपुर में स्थित है, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कुमाऊं गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे? ज्ञानार्थी कॉलेज काशीपुर को। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके पलायन निवारण आयोग किया गया है। यानी कि उत्तराखंड जो पलायन आयोग था उसका नाम परिवर्तित करके पलायन निवारण आयोग किया गया है। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका अध्यक्ष दोस्तों आनंद वर्धन जी को नियुक्त किया गया है, और उत्तराखंड राज्य पलायन आयोग का गठन 2017 में किया गया था, और वर्तमान में दोस्तों पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके, या ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके पलायन निवारण आयोग रखा गया है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मनदीप कौर और चिराग बरेठा का संबंध उत्तराखंड से है, और इनका संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र से इनका संबंध है, मनदीप कौर और चिराग बरेठा का। ठीक है, और इन्होंने आयरलैंड में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन स्पर्धा 2022 में मनदीप कौर ने दोस्तों स्वर्ण पदक और चिराग बरेठा ने सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, उधमसिंह नगर जनपद से संबंधित है दोनों, मनदीप कौर और चिराग बरेठा, और पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में बिजली महोत्सव उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य का आयोजन कब से कब तक किया गया? ठीक है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव दोस्तों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को हमारा पूरा भारत देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी के तहत मैंने आपको बताया था अभी कि 13 से लेकर 15 अगस्त तक उत्तराखंड के करीब 20 लाख घरों में झंडे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो उसी के तहत दोस्तों हमारा बिजली महोत्सव का आयोजन भी किया गया था मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार की योजना के तहत। तो बिजली महोत्सव में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो 27 से 30 जुलाई 2022 तक किया गया था, और यह दोस्तों उत्तराखंड के सभी जिलों में लगभग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था बिजली महोत्सव के नाम से, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, ठीक है, के नाम से इस अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा कुछ बिजली संबंधित योजनाएं थी, जैसे कि सौभाग्य योजना हो गया, IPDS योजना हो गया, और एक दीनदयाल उपाध्याय वाली योजना थी बिजली से संबंधित। इन योजनाओं के बारे में बताया गया था, और भारत का जो लक्ष्य है दोस्तों 2047 तक पूरा मतलब हमारा बिजली से गांव-गांव तो रोशन करने का, वह लक्ष्य पूर्ति की भी इसमें बातें की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार दोस्तों यह 1946 में मनाया गया था। 25 जुलाई 1944 को 1944 को आपको पता ही है दोस्तों कि श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो गई थी, और मतलब भूख हड़ताल के दौरान ही, और इसी कारण उनके दिवस में ही सुमन स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 1946 को मनाया गया था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके जुलाई माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, और एग्जाम में आपसे इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपको अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। इससे पहले की वीडियो जो आपने नहीं देखी हुई है तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जुलाई माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और GST दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 10 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो GST दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अगला 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है।
28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये आपके जुलाई माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस के सेशन से यह हमारी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।